ओहो देख रहे हो, यहाँ पे अभी रनवे पे चढ़ा के सीधा लॉन्च करने वाले थे। दो महीने हो गए, जल बोट का काम चल ही रहा है। आगे भी जाम है एकदम। वाह क्या बात है यार, नचा दिया स्कूटी को तो इन्होंने। अभी नचेगा फिर से स्कूटी देखने। यहाँ पे छुट्टी, ओके कहीं जा रहे हैं लोग। सब्सक्राइब। यूजुअल से थोड़ा कम ट्रैफिक अभी फील हो रहा है, बट हाउ लॉन्ग, दैट इज द मैटर एंड दैट इज द पॉइंट। ओहो, अग्रेसिव राइडिंग ये कम नहीं होना मेरे जीवन से हैं? आराम से सोचता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या अंदर से जो हैबिचुअल चीज़ें हैं ना, वो फिर से ओवर राइड कर देता है इंस्टेंट थॉट्स को। पीसफुली लीनियर राइडिंग नहीं करना है अपने को, ना कि अग्रेसिव थ्रॉटल पुल करना है। लेफ्ट में जाएंगे, हम भी लेफ्ट में जाएंगे, बलेनो भी लेफ्ट में जाएगा, GT BMW। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे तो अपना हो गया लाल बत्ती, वो भी 35 सेकंड के लिए हुआ है ये, देख रहे हो 34। ये इसको जाने देंगे रेडर को, यहाँ पे हम रुक जाएंगे बस। हॉर्न दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। पीछे से ले जाओ इधर से भाई। हाँ थोड़ा सा आगे जाना है तो मुझे दिक्कत थोड़ी ना, मुझे दिक्कत है, मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा ना इससे। उनको रेड लाइट से दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे तो थी भाई। कभी कभी रूल फॉलो करो यार, आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी भी निर्भर इसी पे करती है ना। क्या सुनहरा शाम है, क्या मजेदार मौसम है। एकदम क्लीन रास्ते, शाम मज़ेदार, और हम अपनी CNG पे सवार निकल चुके हैं घर के लिए ऑफिस से। स्ट्रेट बस चलते रहो आराम से। राइट का इंडिकेटर और अपन राइट में। यहाँ पे मैंडेटरी है कि कोई ना कोई मिलता ही अपने को रुका हुआ। इधर कुछ ना कुछ तो है लेफ्ट में। SS
BS। ये है लेफ्ट का सीन, कि लेफ्ट में कोई ना कोई रोकेगा ज़रूर। सिटी में यही है कि भाई लेफ्ट में रिक्शा, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो भी चीज़ें हैं, फिर पर्सनल भी है ना, तो लेफ़्ट से ही उतर के वो जाते हैं, लेफ़्ट में ही पिकअप ड्रॉप सब कुछ है। और मिडिल में आप क्या ही चलोगे, 2 लेन है और जो फ्लो है व्हीकल का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो व्हीकल को देखते हुए राइट में हम चलेंगे अभी। ओहो सही क्या, राइट में अभी नहीं गया जस्ट, बिकॉज यू टर्न था, लोग आ रहे थे। हिसाब से चलते हैं। क्या खूबसूरत सा डमरू लगता है यार थार का, मज़ेदार। डमरू या हथौड़ा है, विधायक जी हैं और पीछे अपने डीपर वाले भैया हैं। शाम खूबसूरत और रास्ते खाली, मौसम तो ज़बरदस्त, मौसम तो इतना खूबसूरत कि आप पूछ नहीं सकते कैसा मौसम है। आपको मेरे शब्दों से महसूस हो रहा होगा कि मैं एनर्जी और एक्साइटमेंट कैसा है मेरे आवाज़ में। ये एक्साइटमेंट कब तक चलता है ये भी एक देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ट्रैफिक के आगे एकदम चिपक के चलने की आदत जो है ना, एकदम चिपका के, मतलब बंदा जैसे ला रहा था, जब उसने देखा ना फिर यूँ करा, चिपका के निकाला है। यू हैव नो सुपर, क्या बोलूँ मैं, कि सुपर स्किल है इनके पास, बाइक नहीं है, सुपर स्किल है। स्लोली स्लोली चलना है, ना ही हाई रैप करना है और ना ही इतना ऐसा कुछ करना है कि आप बेकार हो जाओ। सब आपको करते जा रहे हैं। ट्रैफिक में चलाने का एक सिंपल रूल है, आपके पास अगर ठीक बाइक है तो, या ठीक व्हीकल जो भी कर लो, जो भी है आपके पास, बाइक, कार, स्कूटी, एनीथिंग, उसका एक सिंगल रूल है, सिंपल सा। ट्रैफिक से आप 10% हाई स्पीड में चलो मैक्सिमम, तो इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आपको कोई ठोक नहीं सकता जल्दी। क्योंकि आप जैसे कोई 50 की ट्रैफिक, आप 55 पे चल रहे हो, तो आप जो है इनको ओवरटेक करते हुए जाओगे और पता नहीं ये कौन आ रहा है, छोटी सी गाड़ी है कोई ज़रूर, हाँ अपाची है भाई, छोटी ही है, लेकिन उनकी सोच बड़ी है भाई, सोच बड़ी। तो आप 55 के स्पीड में चल रहे हो उसमें ना, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है एक्सीडेंट होने की। ये सारी चीज़ें ना आप लर्न करते हो, सीखते हो, पढ़ते हो। बीइंग अ राइडर, राइडर का मतलब ये नहीं है कि कोई 1000 cc का बाइक लेके चल रहा है, ही इज़ अ राइडर। राइडर अ पर्सन हु हैव ए स्किल, सिंपल। मेंटल टेम्परामेंट होना चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए एक राइडर की। आपके रिफ्लेक्शंस, आपके एक्शंस, आपके रिस्पॉन्स, आपके इमोशन, सब चीज़ों पे निर्भर करता है, ना कि आप जानते हो थ्योरेटिकली चीज़ें और प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो। ना ना ना, वो नहीं है। आपको सारी चीज़ें देखनी होती है कि आप तो निकाल लोगे, आपके जिसके आगे से जा रहे हो क्या वो इतना मेंटली प्रिपेयर है कि वो जो शौक लेगा, रिफ्लेक्शन इतने ट्रेन है कि वो उनको कुछ दिक्कत ना हो, है ना। कि मैं किसी के बगल से निकला, कोई अंकल है, उनके रिफ्लेक्शंस ट्रेन नहीं है, ट्रेन अनट्रेन रिफ्लेक्शंस भी होते हैं ब्रदर। तो मैं उनके बगल से निकला, अब वो उनकी बाइक हिल गई, वो डर गए, उन्हें शौक लगा एक अचानक से। तो शौक को मैनेज करना आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे मैं भी कभी चलता हूँ, मैं कहीं पे खोया रहता हूँ, मेरे बगल से कोई जाता है, आई एम नॉट ट्रेन एट दैट लेवल ना, सो मुझे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाइक ले लिया, आप देहरादून जा रहे हो, आप कश्मीर जा रहे हो, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ राइडर, दैट्स नॉट अ थिंग ना। आप एक ड्राइवर हो, राइडर नहीं। यस, ड्राइवर राइडर में यही फ़र्क है। जहाँ तक देखो खूबसूरत सा रास्ता, स्पीड अपने कंट्रोल में, ट्रैफिक भी कंट्रोल में, सब इत्मीनान से अपने घर को जाते हुए। क्या खूबसूरत शाम हो रहा है। ये अभी देखना कि यमुना जी पे जो है सिग्नेचर ब्रिज है, क्या खूबसूरत सा लगेगा शाम के समय, ज़बरदस्त। उसका ना फील
फील कर सकते हो सर। देख आगे कुछ देर यमुना माता का दर्शन करवाते हैं। मिली मारना है, नहीं मार सकते भाई, आता भी नहीं है, नहीं लगेगा इस पावर टू वेट रेशियो। फिर आप लोग कहोगे वो विली मारने के लिए वो ऐसी बाइक है क्या, अगर इस पर भी लग सकता है, बट हमें मैनेज करना होगा पावर को और वेट को, दैट्स इट, सिंपल। यही चीज़ें सीखोगे आप जब राइडर कैटेगरीज में आओगे। बाइक की कंट्रोल्स, बाइक के बारे में नॉलेज होगी, रिस्पेक्ट करोगे आप मशीन की। आप सोच रहे हो ये मशीन है, सिंपल सा सेकेंड हार्ट है एक राइडर का, लिविंग ऑर्गन्स उनके अंदर रहते हैं। लेकिन रेविंग ऑर्गन जो है ना, वो ये मशीन है। कोई भी मशीन हो, आपकी ड्रीम बाइक भले ही S1000 RR हो ना, बट वो रिस्पेक्ट प्लेटिना स्प्लेंडर सबकी करते हैं। मतलब एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ भाई। माइंडसेट क्या है, अगर स्टेटस सिंबल है सुपर बाइक आपके लिए, तो यार जस्ट अ ड्राइवर नॉट अ राइडर। ये बोल रहे हैं कि भैया लेफ्ट में हम जा सकते हैं, बोले नहीं तुम सीधे जाओ, लेफ्ट में नहीं जा सकते, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे लेफ्ट में। ये देखो सूर्यास्त तो हो चुका है, बट ये सूर्यास्त के बाद जो गुलाबी गुलाबी सा आसमान है कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रोड क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर देखने के साथ साथ नीचे भी देखना होता है, भाई ध्यान देना होता है कि कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। R15 155 सीसी में लोग क्यों साइलेंसर मोड करवाते हैं? इससे क्या इम्पैक्ट है भाई? एक इम्पैक्ट है कि जो आपका मशीन है ना, उसका आप खून चूस रहे हो, उसके हाई पोटेंशियल को ना आप अपनी छोटी सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। ऐसे भी R15 का जो इंजन है ना, अपने पीक पे चलता है, उसके बाद ही आप वो करते हो। हाँ, उसकी इंजीनियरिंग वैसे है, अलाइनमेंट, उसका फिटमेंट जो उसको हाई ड्यूरेबल मशीन बनाता है, बट ये सब करोगे तो वो फिर नहीं ठीक है। ये लाइटें देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है। बस ये लेफ़्ट की तरफ ही जला दिया, पता है ना हम आ रहे भाई, तो लेफ़्ट की तरफ ना जलाए फिर तो मज़ा ही क्या। राइट की तरफ कह रहे हैं भैया कोई आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आ रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए ना वीडियो, तो उन्हें पता है यार ये बंदा 10 को दिखाएगा। 10 ही रिव्यू आते हैं तो क्या बोलो यार, 10 ही तो मेरे लिए काफ़ी। एक वो आता तो मैं एक को दिखाने को बोलता, जिस दिन लाख आएगा मैं लाख को बोलूँगा। राउंडेड रहना ज़रूरी है भाई, क्या पता ये ज़्यादा तो लोग देख लें, तो नंबर बता देना कि कितने लाइक्स हैं एक्चुअली कमेंट में। एज्यूम करूँगा कि उतने व्यू आए हैं। उनका भी तो ग्रीन है भाई, रोड चौड़ा हो रखा है। नहीं, कुछ और कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ बन रहा है यहाँ पे, घर या फिर पुल बन रहा है, कुछ भी है। वो कुछ दिनों पता चल जाएगा क्या है, या फिर मैं पूछ लूँ सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है। पहला तो नाला है वहाँ पे, दूसरा क्या हो सकता है, और उसके बाद तीसरा हमें कंक्लूजन आ ही जाएगा क्या है वो बता ही देंगे ना भाई। सिटी के लिए सफिशिएंट है मशीन, आपको जैसे चलाना है चलाओ, आपकी सेफ्टी भी है, इतना हाई स्पीड में नहीं है, कुछ नहीं होना है। राइट में जाना था इनको, इन्होंने अपना राइट ले लिया, मैं थोड़ा लेफ्ट में लेके स्लो कर लिया और पीछे वाला डीपर दिए जा रहा था। मुझे तो डर ये था कि पीछे वाले ने अगर ठोक ना देता हम, लेकिन बच्चा ओहो कीड़े यहाँ पे है, तो शट डाउन कर लो अपने वाइजर को। सिटी के हिसाब से इसकी लाइट भी है,
लो स्पीड के लिए डिज़ाइन की गई। अब ये भाई ना राइट में जा रहा है ना लेफ्ट में लेके चलता ही है, लेकिन राइट में आगे चल रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कोई रीज़न, ABCDEFGH IJKLMN भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। 36 कारण हो सकते हैं और बट तो 26 ही है, 10 और ढूंढने पड़ेंगे। चलो 10 हम ले लेंगे हिंदी के वर्णमाला से, अल्फ़ाबेटिकल नहीं तो वर्णमाला ही यूज़ कर लेंगे। भाई साहब इनका ब्रेक नहीं लगता, डेंजर रियली डेंजर। ये लेफ्ट में दबा दिया, बेचारा स्प्लेंडर वाला लेफ्ट से निकाल रहा था, दब गया। ये देखिए खुदा दीजिए खुदा, ये पीछे लड़की बैठी है, फिर भी रैपिडो वाले हैं पीछे। उन्होंने मोबाइल पे मैप खोल के लगा रखा है, आगे भी मैप लगा है रैपिडो का, वहाँ पे उसके मोबाइल पे चल रहा है स्पीडोमीटर, कितने स्पीड में जा रहे हैं। पहले उन्होंने रॉन्ग ले लिया था रास्ता, ऊपर से ले लिया था, ऊपर से ना नीचे ले आए थे वो। जिस पे चलाना ना वो वाइट पट्टी पे रिस्की है, क्योंकि जब आप ब्रेक लोगे ना आप स्किड करोगे आराम से, उसका ध्यान रखना बस। ओहो जस्ट मिस्ड, वो वाला सीन हो गया जी, सारे चला रहा था।